किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए उस फसल का कीड़ों से एवं रोगों से बचना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं तो उत्पादन का एक बड़ा भाग कीड़े खा जाते हैं या रोग लग जाने के कारण उसमें एक बड़े भाग का नुकसान हो जाता है। इस वजह से हमारे किसान भाई इसमें अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कोई समस्या ना हो, इसलिए आज हम बात करेंगे भिंडी के खेत में लगने वाले रोगों के बारे में। भिंडी की फसल में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, चाहे वो भिंडी की खेती आप गर्मी के सीज़न में कर रहे हो, चाहे वो भिंडी की खेती आप बरसात के सीज़न में कर रहे हो, आप वो भिंडी की खेती कभी भी कर रहे हो, आपकी भिंडी की खेती में कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उनका क्या उपचार है, चाहे वो जैविक उपचार हो चाहे वो केमिकल हो। तो आज जैविक और केमिकल सारे बताएंगे और कौन सी रोग में कौन सा क्या करना है, इस बारे में सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है फल छेदक। फल छेदक जो होता है इसको अंग्रेजी में इरियान विटेलाइट कहते हैं। इरियान विटेलाइट यानी हिंदी में उसे कहते हैं फल छेदक। इस कीट की लटें जो होती हैं फल की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, फलों को छेद कर अंदर घुस जाती हैं और फसल को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। इसके प्रकोप से शुरुआत में अंतिम प्रभाव मुरझा जाती है और अंतिम प्रभाव मुरझा जाती है। इसमें शुरुआत में अंतिम प्रवोह जो होती है, मुलायम कल्ले होते हैं, वो गिरने लगते हैं और इसमें ये घुस जाती हैं। फल फूल कलियां जो होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, साथ ही पौधे की हालत भी अजीब हो जाती है और फल फूल कलियां गिरने लग जाती हैं, साथ ही फल छोटे होने लगते हैं। फल जो है अनियमित होने लगते हैं, कोई टेढ़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर फल के अंदर कीड़ा लग गया है तो आप देखते हैं कि छोटा है वो टेढ़ा है मेढ़ा, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हो जाएंगी। और जो ही बारिश होती है, हवा में आर्द्रता या नमी बढ़ती है, हवा में जब बारिश होगी नमी बढ़ती है तो ये जो रोग है बहुत ही विकराल रूप ले लेता है, बहुत ही व्यापक रूप से फैलने लग जाता है, काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर जाता है। तो इस रोग को हटाने का क्या तरीका है वो हमको बताने वाले हैं। नियंत्रण कैसे करेंगे। सबसे पहले रोग ग्रसित जो पौधा है, जो रोग ग्रसित पौधा है उसका फल फूल एवं कोपले जो है उनको इकट्ठा कीजिए। जिसमें रोग लगा है उसका फल फूल कोपल कुछ भी है जिसमें रोग लगा है उसको इकट्ठा कीजिए। उसको ले जा करके खेत से दूर एक जगह मिट्टी में दबा दीजिए। सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए। उसके बाद रात में लाइट ट्रैप आप समझते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है लाइट ट्रैप लगा करके इसको आप जब रात में इसको लगा देंगे तो रात में जो नर कीट हैं इससे आएंगे और इसमें फंस जाएंगे, तो आप इससे बचा सकते हैं। अगर आप 1 बीघा भिंडी खेती कर रहे हैं तो आपको 1 बीघा भिंडी खेती में 4 लाइट ट्रैप लगाने चाहिए। 4 लाइट ट्रैप पर्याप्त होता है। 4 लाइट ट्रैप अगर आप 1 बीघा में लगा देंगे तो इसमें जो है कि वो नर कीट आकर इसमें फंस जाएंगे, तो आपका काफ़ी इससे बचाव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो इससे आगे हम ये कर सकते हैं कि फूल आने पर, जब जैसे हमने एक बार दबाया, जब फूल आने पर कार्बोनिल 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करें। उसके बाद किसानों को सलाह दी जाती है कि नीम का तेल यानी नीम का जो तेल है इसको 5 मिलीलीटर यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके इसको छिड़काव करें। साथ ही इस घोल में टीपोल मिलाएं। टीपोल आपको जो स्क्रीन पर दवा दिख रही है इसका नाम टीपोल है। ये टीपोल मिलाएं ताकि यह असरदार रहे। जब टीपोल मिला के आप इसका छिड़काव करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा असरदार रहेगा। आपकी फसल से जो ये रोग है ये उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो रोग है इसमें वो है रस चूसक कीट, जिसको आप कई नामों से जानते हैं। आप उसको कहीं इसको मोइला कहते हैं, कहीं इसको हरा तेला कहते हैं, कहीं इसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं। इसका मुख्य रूप से जो नाम है इसका नाम है रस चूसक कीट। अब हम बात करते हैं ये कितना ख़तरनाक होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो रस चूसक कीट होता है ये भिंडी की फसल के पौधों को कोमल भागों को एवं फूल पत्तियों के रस को चूस लेता है,
जिसके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं तथा बढ़वार रुक जाती है। रोग ग्रसित भाग पर एक लसलसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जब ये इसकी पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं और पीली पड़ने लग जाती हैं तो उसमें जहाँ से रस चूसने पर उसमें आप देखेंगे कि उसमें एक लसलसा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, जिसे जो ये निकलता है इसके कारण फनफूद का आक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण में भी बाधा पहुंचती है। किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से ही बनाते हैं, तो इसमें से काफ़ी नुकसान होता है इस रोग से। तो इसमें सफ़ेद मक्खी के प्रमुख जो कीट होता है सफ़ेद मक्खी होता है, और सफ़ेद मक्खी से ही पीला मोजेक विषाणु जो है वो फैलाने में सहायक करता है, मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसका नियंत्रण कैसे करें, कि रस चूसक कीट का क्या किया जाता है। तो इसका नियंत्रण के लिए पौधों को बढ़वार के लिए, ताकि पौधे बढ़ते रहें, इसके लिए नीम के तेल को 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, और जिसे हर 10 दिन में दोहराते रहें। यानी कि 5 ml 1 लीटर पानी में के हिसाब से इसको मिला करके छिड़काव करें, और इसको हर 10 दिन में दोहराते रहें। महीने में 3 बार इसको डालते रहें, जिससे कि पौधे की बढ़वार आपकी कभी नहीं रुकेगी। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा इसमें करना है डायथोएटल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या मोनोक्रोटोफॉस, ये भी दवा का नाम है, जिसे 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 दिन के अंतराल में 5 से 6 छिड़काव अवश्य करें। अब हम इसके बात करते हैं जो इसमें सबसे बड़ा रोग का कारण होता है, वो है जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे खेत में फूल भी हैं, लेकिन साथ में भिंडी में पीला मोजेक लगा हुआ है। अब आप बात करते हो कि आपके भिंडी में पीला मोजेक लगा हुआ, तो आप इसका इलाज खुद क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस समय भिंडी का कोई रेट नहीं है, इस वजह से हम इसका कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। हमें इस खेत में धान लगाना है, ये अभी इसमें लगा हुआ है, तो हमने आपके वीडियो बनाने के लिए इसमें दिखाया कि ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें फल भी लगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पत्तियां इसमें पीली पड़ी हुई हैं, पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं और ये मुड़ रही हैं पीछे से। जब इसमें आप हाथ लगाएंगे तो आपको सामान्य पत्ती के मुकाबले इस पत्ती में काफ़ी अंतर आ रहा होगा, मतलब काफ़ी अंतर नज़र आ रहा होगा। तो इसके हम पलट के देखेंगे इसके पीछे, तो इसमें पीछे मुख्य रूप से जो होता है वो सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। सफ़ेद मक्खी है, इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये सफ़ेद मक्खी के कारण पीला मोजेक फैला हुआ है। पीला मोजेक भिंडी में बहुत बड़े मात्रा में फैलता है और भिंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है पीला मोजेक और भी कई फसलों में फैलता है, जैसे आपने उड़द की फसल में देखा होगा, मूंग की फसल में देखा होगा, कपास में देखा होगा। यह ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिसमें पीला मोजेक फैलता है। अब हम आते हैं कि इसके लिए नियंत्रण क्या कर सकते हैं, और ख़ासकर ये बरसात जब होती है, जैसे भी बरसात हो गई है, शुरू हो गई है, तो बरसात में जो है ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। बरसात में जो सफ़ेद मक्खी है, क्योंकि वो पत्ते के नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर से पड़ता है, तो ये बहुत तेज़ी से बरसात में फैलता है। अब हम बात करते हैं कि इसके नियंत्रण क्या करें, पीला मोजेक का नियंत्रण क्या होता है। इसमें फूल आने से पहले एवं फल आने के बाद मेथाथियान 50 EG 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के इसका छिड़काव करें। इससे जो है पीला मोजेक आपका गायब हो जाएगा और पीला मोजेक इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि पीला मोजेक से हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है। तो ये थी जानकारी हमारे भिंडी के में लगने वाले रोगों की। भिंडी के रोग, भिंडी खेती कैसे करें, भिंडी के खेती के बारे में पूरा हमने चैनल पे कंप्लीट जो है वो प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट को देखिए और समझिए कि क्या कैसे होता है, भिंडी खेती कैसे करते हैं, उसमें रोग कैसे लगते हैं, तो सारी जानकारी हमने उसके अंदर दी है। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं और आपने मेरा वीडियो जो है पूरा देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। और अगर फिर भी आपका पूरा वीडियो देखने के बाद कोई कमेंट है नीचे जो कि आप मतलब कि समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ें जो मैंने बोली आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम खेती के रिलेटेड ऐसी इमेजिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।